नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे तुला राशि वालों के लिए 2026 साल कैसा रहने वाला है। जी हां, आपका करियर, आपके इनकम, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके रिलेशन बच्चों के साथ और बच्चों के एग्ज़ाम, आपका फाइनेंशियल मैटर, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके स्वास्थ्य को लेकर यह साल आपका कैसा रहने वाला है। आपका लकी नंबर कौन सा है, आपका लकी डे कौन सा है और लकी कलर कौन सा है। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उपाय करने से 2026 में हमें शुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो बात करते हैं तुला राशि 2026 में। तुला राशि वालों के लिए 2026 साल जो है वह संतुलन, अपॉर्चुनिटी, प्रगति और नए रिश्तों का वर्ष रहेगा। कभी करियर में बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी तो कभी धन और निवेश के क्षेत्र में नया आत्मविश्वास। तो शुरू करते हैं करियर और व्यवसाय से। 2026 का साल तुला राशि वालों के लिए करियर को लेकर मजबूत स्थिति में दिख रहा है और तेज प्रगति को लेकर आपके सामने आएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए जनवरी, मार्च और अगस्त, दिसंबर के बीच प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। सैलरी में भी हाइक नज़र आती है। अपॉर्चुनिटीज़ भी नई नई आपको मिलेंगी। मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस, क्रिएटिव फील्ड्स, मीडिया एंड कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोगों के लिए यह साल जो है बहुत ही लाभ देने लायक दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी यह जो साल है, अप्रैल जून एक्सपेंशन का साल नज़र आ रहा है। नई पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। नए नए क्लाइंट भी आपके साथ जुड़ने को तैयार होते नज़र आ रहे हैं। जुलाई अगस्त के बीच में अगर मैं बात करूं, काम का दबाव जो है वह बढ़ सकता है। वहीं पेशेंस जो है आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, यह साल जो है वह प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको ग्रोथ देने वाला है, रिस्पेक्ट देने वाला है और वहीं स्टेबिलिटी भी आपके जीवन में देखने को मिल रही है। आर्थिक स्थिति और निवेश की अगर हम बात करते हैं तो धन की दृष्टि से 2026 आपके लिए मजबूत और लाभप्रद रहेगा। जी हाँ, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर में अच्छा धन आगमन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। अप्रैल और अगस्त में खर्च जो है आपका बढ़ेगा, इसलिए बजट जो है आपको संभाल कर चलाना बहुत जरूरी है। बात करता हूँ निवेश के लिए शुभ समय जो है, प्रॉपर्टी के लिए मार्च, अक्टूबर और दिसंबर बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट अप्रैल, सितंबर और नवंबर। गोल्ड और सिल्वर के लिए जून और दिसंबर महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट फरवरी, जुलाई और नवंबर अच्छे दिख रहे हैं। जरूरी सलाह जो देने की बात बनती है वह है अनावश्यक खर्चों से आपको बचना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपको अपनाना पड़ेगा। यह इन सब चीज़ों के लिए आपको प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। बात करते हैं प्रेम और विवाह। प्रेम जीवन और विवाह की दृष्टि से अगर मैं 2026 तुला राशि वालों के लिए देखता हूँ तो यह रोमांस, समझ और गहराइयों को लेकर आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। शादीशुदा जातकों के लिए रिश्तों में हार्मनी और प्यार बढ़ेगा। लव लाइफ में नए रिश्तों का योग भी बन रहा है। अविवाहित जातकों को सच्चा प्यार, लाइफ पार्टनर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह के लिए शुभ महीने जो हैं वह इस तरह हैं: फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। जी हाँ, यह साल जो है आपके लिए बहुत ही शानदार है। मई जून के बीच में स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखती है होती हुई, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। परिवार और बच्चों से संबंध अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में मेरे को जो है आपके मधुर और अनुकूल
रिश्ते जो हैं एक दूसरे के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर में शुभ कार्य होने की संभावना भी नजर आ रही है। माता पिता की जो सेहत है उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और आपको उनका सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के लिए करियर और पढ़ाई में अगर मैं बात करूं तो अच्छी प्रगति नजर आ रही है होती हुई। अगस्त सितंबर के दौरान घर के किसी सदस्य की सेहत पर बहुत ही ध्यान रखने लायक ये महीना है। जो दंपति संतान सुख चाहते हैं उनके लिए नवंबर दिसंबर सबसे शुभ रहेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर 2026 कुल मिलाकर सामान्य सा देखने को मिल रहा है और अगर मैं बात करूं तो अच्छा ही दिख रहा है। जनवरी अप्रैल तक सेहत मजबूत रहेगी। जून अगस्त के बीच में थकान, एसिडिटी, बैक पेन और स्ट्रेस बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर या स्किन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान रखने की जरूरत बनी रहेगी। अगर मैं इसके लिए उपाय की बात करूं तो शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत बढ़िया है और योगिक क्रियाएं आपको बहुत अच्छा इम्यूनिटी भी देंगी। बात करते हैं शिक्षा और विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थियों के लिए यह जो साल 2026 है अवसरों से भरा हुआ रहेगा। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ यह साल है। किसी बड़ी परीक्षा में आपके सफलता होते हुए नजर आती है। फरवरी मार्च के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में ये महीने अच्छे हैं। हायर एजुकेशन, आर्ट्स, लॉ एंड क्रिएटिव फील्ड वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। विदेश में पढ़ाई के योग जुलाई सितंबर में प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करता हूँ यात्रा और भाग्य की। जी हाँ, यात्राओं के लिए यह साल जो है वह शुभ रहेगा। करियर और व्यवसाय से जुड़ी यात्राओं में आपको नए अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग भी मार्च मई में और अगस्त नवंबर में बन रहे हैं। धार्मिक और पारिवारिक यात्राएं जो हैं वह आपको मानसिक शांति भी देंगे। आध्यात्मिक और मानसिक जीवन, जी हाँ, यह साल जो है तुला राशि वालों के लिए इनर पीस का, इनर बैलेंस का और स्पिरिचुअल हीलिंग का वर्ष रहेगा। जी हाँ, आप पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक रुचि भी लेंगे और आप उनके पीछे काम भी करेंगे। किसी गुरुजी के मार्गदर्शक से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। बात करते हैं लकी नंबर की, तो वो है आपके लिए 6 और 9। लकी कलर की बात करता हूँ तो हल्का गुलाबी, सफ़ेद और क्रीम। लकी दिन की बात करता हूं तो शुक्रवार और बुधवार। लकी स्टोन की बात करता हूं तो वह है ओपल। आपका 2026 का विशेष उपाय की बात करूं तो शुक्रवार को गरीबों को सफेद वस्त्र या फिर सफेद मिठाई दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रिजल्ट देगा। सुगंधित इत्र का इस्तेमाल करें, शुक्र मजबूत होता है इससे। अपने रिश्तों में विनम्रता और सहयोग लाएं। अपने घर में सुगंध का माहौल बना के रखें। बात करता हूं मंथ वाइज मंथ हाईलाइट। जनवरी करियर के लिए बेहतरीन शुरुआत। फरवरी प्रेम और धन लाभ का महीना। मार्च प्रॉपर्टी लाभ और नौकरी में प्रगति। अप्रैल खर्च बढ़ेगा, ध्यान देने की जरूरत है, बुद्धिमानी से काम ले। मई की बात करता हूं तो रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, एक दूसरे की इज्जत करें। जून विद्यार्थियों और बिजनेस के लिए शुभ। जुलाई काम का दबाव, शांति बनाए रखें। अगस्त स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, योगा को बिल्कुल ना छोड़ें। सितंबर आर्थिक स्थिरता नजर आती है। अक्टूबर की बात करता हूं तो करियर और बिजनेस में उछाल नजर आता है। नवंबर की बात करता हूं तो विवाह और खुशियों का महीना नजर आता है। दिसंबर की बात करता हूं तो साल का सबसे शुभ महीना बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा। निष्कर्ष की बात करें तो 2026 तुला राशि वालों के लिए विकास, स्थिरता, प्रेम और अवसरों का साल रहेगा। करियर और धन के क्षेत्र में भी एक नया मुकाम आप छुएंगे और रिश्तों को लेकर बात, रिश्तों में भी गहराई आएगी। साल के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सबसे अधिक भाग्यशाली महीने आपके लिए रहेंगे। संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, अपना गोल बनाकर, अपने गोल के ऊपर फोकस बनाकर लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवता, प्रभु परमेश्वर, ईश्वर भगवान अल्लाह, वाहिगुरु नारायण कॉस्मिक एनर्जी से। आपको ढेर ढेर बधाई हो, शुभकामनाएं हो और आप अपने जीवन के अंदर हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन की यात्रा को तय करें। मैं अक्सर कहता हूँ सब कुछ किस्मत है, जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।